क्या आप सुबह बस्तर से उठते ही सबसे पहले अपनी टांगों को महसूस करते हैं? क्या आपको बस्तर से पाँव नीचे रखते हुए घुटनों, पंडलियों या रानों में खंचाव महसूस होता है? क्या चंद कदम चलने के बाद ही टांगें भारी होने लगती हैं? या फिर सीढ़ियाँ चढ़ते हुए आपको ऐसा महसूस होता है जैसे आपकी टांगों में पहले जैसी ताकत बाकी नहीं रही? अगर आपकी उम्र 60 साल से ज्यादा है तो मुमकिन है आपने अपने आप से कहा हो, ये तो उम्र का हिस्सा है, अब टांगें पहले जैसी कहाँ रहेंगी। लेकिन जरा रख कर सोचिए, क्या हर कमजोरी को सिर्फ उम्र कहकर नजरअंदाज कर देना दुरुस्त है? हकीकत ये है कि उम्र बढ़ने के साथ पट्ठों की मकदार और ताकत में कमी आ सकती है, और यही तब्दीलियां चलने, सीढ़ियां चढ़ने, कुर्सी से उठने और अपना तवाजुन बरकरार रखने जैसे रोजमर्रा के कामों को मुश्किल बना सकती हैं। तभी तहकीक में उस उम्र से मुताल्लिक पट्ठों की कमी को एक अहम सेहत का मसला समझा जाता है, क्योंकि कमज़ोर टांगें सिर्फ चलने की रफ्तार को मुतासिर नहीं करती बल्कि गिरने और खुद मुख्तारी खोने के खतरे को भी बढ़ा सकती हैं। और यहाँ एक ऐसी बात है जो शायद आपने पहले कभी उस अंदाज में न सुनी हो। आपकी टांगों की ताकत सिर्फ इस बात पर मुनहसर नहीं कि आप कितने साल के हैं। आपकी खुराक, खास तौर पर आपको रोज़ाना मिलने वाली मुनासिब मिकदार में प्रोटीन, भी इस बात में अहम किरदार अदा करती है कि आपके जिस्म को अपने पट्ठों की देखभाल के लिए मतलूबा ग़िज़ाई अज्जा मिल रहे हैं या नहीं। और आज हम जिस एक आम ग़िज़ा के बारे में बात करने वाले हैं, वो इतनी आम है कि मुमकिन है ये अभी आपके घर के किचन में मौजूद हो। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ इंडों की। लेकिन इस वीडियो को सिर्फ इसलिए आखिर तक मत देखें कि मैंने अंडे का नाम ले दिया है। असल बात अंडा नहीं, बल्कि उसके पीछे मौजूद वो ग़िज़ाइयत है जो आपके जिस्म को पट्ठों की देखभाल के लिए दरकार होती है। ख़ास तौर पर अगर आप सुबह का नाश्ता सिर्फ चाय और बस्कट पर गुजार देते हैं, तो ये मालूमात आपके लिए बहुत अहम हो सकती हैं, क्योंकि सुबह का आगाज़ सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं होना चाहिए। अगर आप अपनी उम्र के उस हिस्से में हैं जहां टांगों की ताकत, तवाज़ुन और रोज़मर्रा की आज़ादी आपके लिए पहले से ज़्यादा अहम हो चुकी है, तो आपको ये सोचना होगा कि आप अपने जिस्म को दिन के आगाज़ में क्या फ़राहम कर रहे हैं। 2019 में शाया होने वाली एक सिस्टमैटिक रिव्यू और मेटा एनालिसिस ने बड़ी उम्र के अफराद में प्रोटीन और रेजिस्टेंस ट्रेनिंग के ताल्लुक का जायज़ा लिया। तहकीक का मकसद ये समझना था कि प्रोटीन और वर्जिश पट्ठों की मकदार, ताकत और जिस्मानी कारकर्दगी पर किस तरह असर अंदाज हो सकते हैं। नताइज ने इस बात को मज़ीद तक़वियत दी कि उम्र बढ़ने के साथ पट्ठों की सेहत को बरकरार रखने के लिए सिर्फ बैठे रहना काफ़ी नहीं, बल्कि मुनासिब ग़िज़ाइयत और जिस्मानी सरगर्मी दोनों अहम हैं। और यही वो मकाम है जहाँ बहुत से लोग एक बड़ी गलती करते हैं। वो टांगों के दर्द को सिर्फ दर्द समझते हैं, वो कमज़ोरी को सिर्फ उम्र समझते हैं, वो सीढ़ियों से डरने को मामूल समझते हैं, और वो कुर्सी से उठने में मुश्किल को ये कहकर नज़रअंदाज कर देते हैं कि अब हमारी उम्र ही ऐसी है। लेकिन अगर आप अपनी मौजूदा हालत को सिर्फ कबूल करने के बजाय अपनी सेहत को बेहतर बनाने की कोशिश करें, तो बहुत सी मुस्बत तब्दीलियों की गुंजाइश मौजूद रहती है। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि कोई एक ग़िज़ा आपको दोबारा 30 साल का बना देगी। ऐसा दावी साइंसी तौर पर दुरुस्त नहीं होगा। लेकिन मुनासिब ग़िज़ा, काफ़ी प्रोटीन, बाकायदा जिस्मानी सरगर्मी और डॉक्टर की मुनासिब रहनुमाई आपको अपनी मौजूदा ताकत और जिस्मानी कारकर्दगी बेहतर रखने में मदद दे सकती है। और आज की वीडियो में हम सिर्फ ये नहीं बताएंगे कि सुबह इंडा क्यों एक अच्छा इंतखाब हो सकता है, हम ये भी समझेंगे कि आपकी टांगें कमज़ोर क्यों महसूस हो सकती हैं, उम्र के साथ पट्ठों में क्या तब्दीली आती है, प्रोटीन का आपके पट्ठों से क्या ताल्लुक है, सुबह के वक्त उसे अपनी ग़िज़ा में कैसे शामिल किया जा सकता है, और सबसे अहम बात, वो कौन सी अलामात हैं जिन्हें आपको सिर्फ उम्र समझकर नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर टांगों की कमज़ोरी अचानक शुरू हुई है, मुसलसल बढ़ रही है, एक ही टांग में ज़्यादा है, या उसके साथ शदीद दर्द, सौजन, सांस फूलना, सीने में दर्द या चलने में अचानक दुश्वारी हो रही है, तो ये सिर्फ ग़िज़ाई कमी का मसला नहीं भी हो सकता। ऐसी सूरत में खुद इलाज के बजाय फौरी तबी मशूरा ज़रूरी है। लेकिन अगर आपकी शिकायत आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती हुई उमूमी कमज़ोरी, कम जिस्मानी ताकत और उम्र के साथ पट्ठों की कमी से मुताल्लिक है, तो आज की गुफ्तगू आपके लिए ख़ास तौर पर अहम है। तो सवाल ये है
क्या वाकई सुबह का एक सादा सा प्रोटीन वाला नाश्ता आपकी टांगों की ताकत बरकरार रखने में मदद कर सकता है? और अगर हाँ, तो उसे किस तरह खाना बेहतर है? ये जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि आखिर में मैं आपको एक ऐसी सादा सुबह की रूटीन भी बताऊंगी जिसमें सिर्फ खुराक नहीं बल्कि एक छोटी सी जिस्मानी सरगर्मी भी शामिल होगी, और यही कॉम्बिनेशन आपकी टांगों की सेहत के लिए ज़्यादा अहम हो सकता है। आपकी उम्र 60 है या 70 उसी या उससे ज़्यादा, आपका मकसद 30 साल की उम्र में वापस जाना नहीं होना चाहिए। आपका असल मकसद ये होना चाहिए कि आज की उम्र में आप अपने जिस्म को जितना मुमकिन हो मजबूत, मुतहर्रिक और खुदमुख्तार रख सकें। और यही वो चीज़ है जिस पर आज हम तौजा देंगे। अब आइए इस एक आम ग़िज़ा की तरफ आते हैं जिसे आप अपनी सुबह की खुराक में शामिल करने पर गौर कर सकते हैं, और वो है इंडा। इंडा इसलिए दिलचस्प ग़िज़ा है क्योंकि इसमें एली मियार का प्रोटीन मौजूद होता है, और प्रोटीन वो बुनियादी ग़िज़ाई जज़ो है जिसकी मदद से जिस्म पट्ठों की तामीर और मरम्मत के अमल को सपोर्ट करता है। जब आपकी उम्र बढ़ती है तो आपके पट्ठे पहले की तरह ग़िज़ाई अज्जा के लिए हसास नहीं रहते, इसीलिए मुनासिब मिक़दार में प्रोटीन लेना और उसे दिन भर की मुतवाज़िन ग़िज़ा में शामिल करना ज़्यादा अहम हो सकता है। 2015 की एक रिव्यू में भी ये बात सामने आई कि बड़ी उम्र के अफराद में मुनासिब प्रोटीन और रेजिस्टेंस एक्सरसाइज पट्ठों के नुकसान को कम करने और जिस्मानी ताकत बरकरार रखने में मदद कर सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत अहम बात है, अंडा कोई जादुई दवा नहीं है। अगर आप हर सुबह अंडे खाते हैं लेकिन पूरा दिन बिल्कुल जिस्मानी सरगर्मी नहीं करते, तो सिर्फ अंडे से आपकी टांगें अचानक मजबूत नहीं हो जाएंगी। आपके पट्ठों को ग़िज़ाइयत के साथ इस्तेमाल भी चाहिए। यही वजह है कि माहिरीन बड़ी उम्र के अफराद के लिए मुनासिब ग़िज़ाइयत के साथ जिस्मानी सरगर्मी, खुसूसन महफूज और मुनासिब रेजिस्टेंस एक्सरसाइज को अहम समझते हैं। 2020 की एक सिस्टमैटिक रिव्यू और मेटा एनालिसिस में बुजुर्ग अफराद में प्रोटीन और रेजिस्टेंस ट्रेनिंग के इम्तिजाज का जायजा लिया गया, और इस मौजू पर मौजूद शवाहिद ने जाहिर किया कि पट्ठों की ताकत और जिस्मानी कारकर्दगी के लिए ग़िज़ा और वर्जिश दोनों पर तवज्जो देना अहम है। अब ज़रा अपनी सुबह का तसव्वुर करें। आप उठते हैं, एक कप चाय पीते हैं, शायद 2 बिस्किट या रोटी का एक टुकड़ा खाते हैं, और फिर दिन शुरू हो जाता है। बज़ाहिर ये एक मामूली बात है, लेकिन अगर आपके पूरे दिन की खुराक में प्रोटीन बहुत कम है तो आप अपने पट्ठों को वो ग़िज़ाई मदद नहीं दे रहे जिसकी उन्हें ज़रूरत हो सकती है। उसके मुकाबले में एक मुतवाज़िन नाश्ता जिसमें अंडा, सब्ज़ी, मुनासिब मिक़दार में रोटी या दलिया और कोई मौज़ू फल शामिल हो, आपको ज़्यादा मुकम्मल ग़िज़ाइयत फ़राहम कर सकता है। अगर आप अंडा खाते हैं तो उसे तेल या मक्खन में बहुत ज़्यादा तलने के बजाय उबाल कर, हल्का पकाकर या कम उज़ाफ़ी चखनाई के साथ तैयार करना एक सादा इंतखाब हो सकता है। और अगर आपको डॉक्टर ने कोलेस्ट्रोल, दिल या किसी और बीमारी की वजह से इंडों या मखसूस ग़िज़ाओं के बारे में कोई ख़ास हदायत दी है, तो इसी हदायत को तरजीह दें, क्योंकि हर शख्स का जिस्म और तबी पस मंज़र एक जैसा नहीं होता। यहाँ एक और अहम बात भी समझें, टांगों की कमज़ोरी हमेशा प्रोटीन की कमी की वजह से नहीं होती। खून की कमी, विटामिन B12 या विटामिन D की कमी, थायराइड के मसाइल, आसाबी बीमारियाँ, बाज़ अद्वियात, जोड़ों के मसाइल और खून की गर्दिश से मुताल्लिक मसाइल भी मुख्तलिफ अलामात पैदा कर सकते हैं। उसीलिए अगर आपको मुसलसल या बढ़ती हुई कमज़ोरी है तो सिर्फ एक ग़िज़ा पर इन्हिसार करने के बजाय असल वजह मालूम करना ज़्यादा। अब आते हैं इस हिस्से की तरफ जो शायद इस पूरी वीडियो का सबसे अहम पैगाम है। अगर आप चाहते हैं कि सुबह का ये प्रोटीन वाला नाश्ता आपकी मजमूई सेहत के लिए वाकई मुफीद रूटीन का हिस्सा बने, तो उसे एक छोटी सी महफूज जिस्मानी सरगर्मी के साथ जोड़ने पर तवज्जो दें, क्योंकि आपके पट्ठे सिर्फ खुराक से नहीं इस्तेमाल से भी मजबूत रहते हैं। बड़ी उम्र के अफराद पर होने वाली तहकीक में प्रोग्रेसिव रेजिस्टेंस ट्रेनिंग से ताकत और रोज़मर्रा जिस्मानी कारकर्दगी में बेहतरी देखी गई है। हत्ती की चलने, सीढ़ियाँ चढ़ने और कर्सी से उठने जैसे काम भी बेहतर हो सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आपको जिम में जाकर भारी वज़न उठाना शुरू कर देना चाहिए। अगर आप पहले से कमज़ोर हैं, तवाज़ुन का मसला है या कोई तबी बीमारी है, तो वर्जिश शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर या फिजियोथेरापिस्ट से मशूरा करना ज़्यादा महफूज है। लेकिन बहुत से अफराद के लिए डॉक्टर की इजाज़त के बाद सादा एक्सरसाइजेज़
जैसे कर्सी से महफूज अंदाज में उठना बैठना, हल्की रेजिस्टेंस बैंड एक्सरसाइजेज या बाकायदा चहलकदमी जिस्म को मुतहर्रिक रखने में मदद कर सकती हैं। अब जरा एक आसान सुबह का तसव्वुर करें। आप जागते हैं, पानी पीते हैं, अपनी सेहत के मुताबिक हल्की हरकत करते हैं, फिर एक मुतवाज़िन नाश्ता करते हैं जिसमें मुनासिब प्रोटीन शामिल है। आप अपने जिस्म को ये पैगाम दे रहे होते हैं कि आप उसे इस्तेमाल भी कर रहे हैं और ग़िज़ाइयत भी दे रहे हैं। यही वो उसूल है जिसे समझना ज़रूरी है। सिर्फ अंडा खा लेना काफ़ी नहीं और सिर्फ वर्जिश करना भी हर शख्स के लिए काफ़ी नहीं हो सकता। मजमूई सेहत के लिए खुराक, जिस्मानी सरगर्मी, नींद और तबी देखभाल सब अपनी जगह अहम हैं। 2021 में शाये होने वाली एक सिस्टमैटिक रिव्यू ने बड़ी उम्र के अफराद में ग़िज़ाई प्रोटीन और स्केलेटल मसल मास के दरमियान ताल्लुक का जायज़ा लिया और मुताद्दिद तज्ज़ियों में ज़्यादा प्रोटीन इंटेक और मसल मास के दरमियान मुस्बत ताल्लुक देखा गया, अगरचे हर मुताले के नताइज यकसा नहीं थे। इसका मतलब ये है कि आपको किसी एक वायरल क्लेम के पीछे भागने के बजाय मजमूई तस्वीर देखनी चाहिए। अगर आप 60 के बाद अपनी टांगों की ताकत बरकरार रखना चाहते हैं तो अपनी प्लेट में मुनासिब प्रोटीन शामिल करें, जिस्मानी सरगर्मी को अपनी इस्तिताअत के मुताबिक मामूल बनाएं, वज़न और खुराक को मुतवाज़िन रखें और अगर कमज़ोरी मुसलसल है तो तभी मुआयना करवाएं। ख़ास तौर पर अगर आपको चलने में तेज़ी से कमी, बार बार गिरना, कर्सी से उठने में वाज़ेह मुश्किल या पट्ठों की ताकत में मुसलसल कमी महसूस हो रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें। ये वो अलामात हैं जिन्हें सिर्फ बढ़ापा कहकर नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। और याद रखें, मकसद ये नहीं कि आप लफ्ज़ी तौर पर दोबारा 30 साल के हो जाएं। मकसद इससे कहीं ज़्यादा हकीकत पसंदाना और खूबसूरत है। आप अपनी मौजूदा उम्र में ज़्यादा मजबूत कदम उठा सकें, अपने घर के काम खुद कर सकें, बाजार तक चल सकें, सीढ़ियाँ आतिमाद के साथ इस्तेमाल कर सकें और अपने ख़ानदान के साथ अपनी ज़िंदगी ज़्यादा आज़ादी और एतमाद के साथ गुजार सकें। उम्र को वापस नहीं किया जा सकता, लेकिन सेहतमंद आदात के ज़रिए आप अपनी मौजूदा ज़िंदगी के मयार को बेहतर बनाने की कोशिश ज़रूर कर सकते हैं। तो आज की पूरी बात को एक जुमले में याद रखें, सिर्फ उम्र आपकी टांगों की पूरी कहानी नहीं है। हाँ, उम्र के साथ पट्ठों में तब्दीली आती है, लेकिन आपकी खुराक, जिस्मानी सरगर्मी और रोज़मर्रा की आदत भी अहम किरदार अदा करती हैं। एक मुनासिब प्रोटीन वाला नाश्ता जैसे अंडा आपकी मतवाज़न ग़िज़ा का हिस्सा बन सकता है, लेकिन उसे किसी जादुई इलाज के तौर पर न देखें। अपनी टांगों की ताकत के लिए मुनासिब ग़िज़ा के साथ महफूज जिस्मानी सरगर्मी और ज़रूरत पड़ने पर डॉक्टर की रहनुमाई भी ज़रूरी है। अगर आप आज से सिर्फ एक काम शुरू करना चाहते हैं तो अपनी सुबह के खाने पर तवज्जो दें। खुद से पूछें, क्या मेरे नाश्ते में मेरे जिस्म के लिए मुनासिब ग़िज़ाइयत और प्रोटीन मौजूद है? और अगर आप मुसलसल टांगों के दर्द या कमज़ोरी का शिकार हैं तो उसे सिर्फ ये कहकर नज़रअंदाज न करें कि मेरी उम्र हो गई है। अपने डॉक्टर से बात करें और ज़रूरत पड़ने पर मुनासिब टेस्ट करवाएं, क्योंकि असल वजह मालूम करना ही सही कदम की तरफ पहला रास्ता है। अगर आज की वीडियो से आपको कोई नई और मुफीद बात मालूम हुई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि सेहत से मुताल्लिक़ ऐसी मज़ीद आसान और मुफीद मालूमात आप तक पहुँचती रहें। और अगर आपके घर में कोई वालिद, वालदा, दादा, दादी, नाना या नानी टांगों की कमज़ोरी या चलने में दुश्वारी महसूस करते हैं तो ये वीडियो उनके साथ ज़रूर शेयर करें। मुमकिन है आपकी एक शेयर उन्हें अपनी सेहत पर तवज्जो देने की तरगीब दे दे। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, आपकी उम्र क्या है और क्या आपको सुबह उठते वक्त टांगों में दर्द या कमज़ोरी महसूस होती है? आपका जवाब न सिर्फ हमारी कम्युनिटी के दूसरे लोगों के लिए मुफीद हो सकता है, बल्कि हमें ये समझने में भी मदद देगा कि आप अगली वीडियो में किस मौजू के बारे में जानना चाहते हैं। अपना ख्याल रखें, अपने जिस्म के इशारों को नज़रअंदाज न करें और अपनी सेहत को कल पर मत छोड़ें। मजबूत कदम बेहतर ज़िंदगी की पहली निशानी है। समझदारी है।